हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशन बाय केएस। दोस्तों, आज हम जानेंगे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। किसके बारे में? भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा विचार के साथ हम अंबेडकर जी का जो विचार है उसके साथ हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि अंबेडकर जी कहते हैं कि जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहेब कहते हैं कि अगर एकता से चलोगे तो इंसान ही क्या, आसमान भी झुक जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक दिन पहले वीडियो बनाने का कारण ये है कि 14 तारीख मतलब कल है। आज ही हम अपलोड कर देंगे इसको ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख सकें। हो सकता है कि स्कूल वगैरह में कोई प्रोग्राम हो तो इससे भी आप पॉइंट वाई करके स्पीच दे सकते हैं। तो चलिए बिना विलम्ब के हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जन्म की बात अगर हम लोग कर लें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1851 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और मृत्यु की बात कर लें तो 6 दिसंबर 1956 नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। और 131वां समानता ज्ञान दिवस की बात अगर करें तो हम भारतीय संविधान के जनक जो हैं वो किनको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है भारतीय संविधान के जनक। और महान शिक्षाविद, लेखक, पत्रकार भी इन्हीं को माना जाता है। अगर हम लोग बात कर लें भाषाओं की तो ये जो 11 भाषाओं के ज्ञातक अर्थशास्त्री थे, कौन? जो ये जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। बौद्धिज्म 1956 धर्म में परिवर्तन, मतलब कि मरने से पहले, देहांत से पहले ये जो हैं वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और बौद्ध धर्म को क्या कर लेते हैं? भीमराव अंबेडकर जी बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और आगे चलते हैं तो दलित बौद्ध आंदोलन के प्रेरक भी रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री भी कौन रहे? ये जो हम देख रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी। जो सारी बातें होंगी इन्हीं के बारे में होगी, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम आज सारी बातों को करेंगे। और शैक्षिक संबद्धता की बात कर लें तो मुंबई विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया था? बीए किया था। कहाँ से किया था? मुंबई विश्वविद्यालय से बीए किया था। और कोलंबिया विश्वविद्यालय एमए पीएचडी और एलएलबी डी किया था। क्या क्या? एलएलडी कहाँ से किया था? कोलंबिया विश्वविद्यालय से। दोस्तों, इनको पढ़ने में काफ़ी कठिनाई का भी सामना करना पड़ा था। और लंदन स्कूल से इकोनॉमिक्स एमएससी डीएससी किए थे। क्या किए थे? एमएससी और डीएससी अम्बेडकर जी किए थे। उस जमाने की ये बात हो रही है। और ग्रेज इन बैरिस्टर एटला भी किए थे। क्या किए थे? इसका जो कोर्स वगैरह किए थे, ये सारी जो नॉलेज थी इनके पास, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और अगर हम ये बात कर लें इनकी पुस्तकों की, पुस्तक को जानने से पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अगर हम इनके माता जी का नाम देखें तो इनका माता जी का नाम भीमा बाई था और पत्नी रामाबाई, यहाँ आप देख सकते हैं। और पिता रामजी मालोजी सकपाल थे। और प्रथम न्याय कानून की अगर हम लोग बात कर लें तो प्रथम न्याय कानून मंत्री ये हमारे देश के बने थे 1947 से 1951 तक। और श्रम मंत्री भी रहे 1942 से 46 तक। और राज्यसभा सदस्य बॉम्बे से 1952 से 56 तक रहे। कौन? अंबेडकर जी। और बॉम्बे विधान परिषद 1926 से 1936 तक रहे। और बॉम्बे विधानसभा सदस्य रहे 1947 में रहे थे। और अगर हम आगे बात करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, पुस्तक की बात अगर हम लोग कर लें जो अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है उनको हम थोड़ा सा जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो देखिए, पुस्तकों के बारे में हम जानते हैं अंबेडकर जी लिखे हैं पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940 में इन्होंने लिखा था। जब पाकिस्तान का विभाजन वगैरह हो रहा होगा तो उसी टाइम इन्होंने लिखा था। अनाई और एक पुस्तक है एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट्स 1936 में लिखा था। और हु वेयर द सुदाज, ये भी 1946 में लिखा था। और विच वे टू इमेंसिपेशन 1936 में लिखा था। द कैबिनेट मिशन एंड द, ये नाम दिख नहीं रहा है, एक मिनट, हाँ, द कैबिनेट मिशन एंड द अटैचेबल्स, ये भी उन्होंने पुस्तक को लिखा था। कब लिखा था? 1946 ईस्वी में। इन सारे पुस्तकों को इन्होंने लिखा है, सबका डेट वाइज दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक फिर से हम अंबेडकर जी का एक विचार को देकर के ही जाएंगे।
तो बोला जाता है नींद अपनी खोकर जगाया हमको। क्या? नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको। काफ़ी ही इन्होंने हमारे देश के संविधान के प्रति काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष इन्हें चुना गया था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।